नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दूसरे चैप्टर बहुपद यानी पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 8 वीडियोस में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं बहुपद कहते किसे हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद। बहु मतलब अधिक और पद मतलब टर्म, जिसमें अधिक टर्म हो। px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an minus 1 xn minus 1 plus an xn को के रूप के व्यंजक को चर x में 2 के चर x में n के घात का बहुपद कहते हैं। जहां a0 a1 डॉट 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 a2 डॉट 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 an minus 1 कमा an वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है an नॉट इक्वल टू 0 तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि px बराबर यानी px का जो ये फॉर्म है, यह व्यंजक है, इसको चर x में n घात का बहुपद कहते हैं। जहां पर a0 a1 a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्या है तथा n 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हो, यानी n जो हो उसका वैल्यू 0 1 2 3 इत्यादि होना चाहिए। तो इसमें हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि a0 जो है यानी a0 को बहुपद px का अचर पद कहा जाता है। यानी a0 जो है इसमें अचर पद है बहुपद px का। दूसरी बात इससे ये हमको इसमें ये है कि a1 a2 a3 डॉट 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 an minus 1 an क्रमशः ax x1 x2
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन के गुणांक कहे जाते हैं या गुणांक हैं। यानी इसमें जो आप A1 A2 A3 इसके बाद होगा A3 A4 होगा an माइनस वन an यह जितने भी हैं यह एक्स स्क्वायर एक्स का पावर क्यू एक्स का पावर n माइनस वन एक्स एन के गुणांक है। तीसरी बात इसमें यह है कि ये A0 A1 x A2 एक्स स्क्वायर an माइनस वन एक्स का पावर n माइनस वन प्लस an एक्स एन इस बहुपद px का क्रमशः पहला दूसरा तीसरा डॉट 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 एनवा पद, ये एनवा पद है, कहा जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि A0 कमा A1x कमा A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an xn क्रमशः बहुपद px के प्रथम द्वितीय तृतीय एनवा पद कहा जाता है। इस प्रकार यह एक बहुपद का व्यापक रूप है, जनरल टर्म है। इसमें कौन कौन सी तीन महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोगों ने देख लिया। अब इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे कोई हम एक उदाहरण ले लेते हैं, से 5x प्लस 7, यहां पर चर क्या है x तथा घात क्या है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये px इज इक्वल टू 5x प्लस 7 है, को चर x में घात 1 का बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार एक और कोई उदाहरण हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 को चर, यहां पर चर x है तो चर x में घात 2 का बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार अगर कोई हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे py बराबर 4y का पावर y क्यूब प्लस 1/2 x y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको हम लोग क्या कहेंगे को। अब यहां पर जो चर है वह y है, को चर y में घात, अब यहां पर घात मैक्सिमम जो पावर है इसका 3 है, तो घात 3 का बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार कोई एक और उदाहरण हम से समझते हैं कि मान लेते हैं कि pm इज इक्वल टू
4m का पावर 6 प्लस 3y का पावर m का पावर 5 प्लस 4m प्लस 1 को चर। अब यहां पर चर क्या है? वेरिएबल यहां पर m है, तो को चर m में घात। अब इस पूरे बहुपद का घात क्या है? तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका घात कहा जाता है। 6 है तो घात 6 का बहुपद कहेंगे। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, उसका घात हमें कैसे ज्ञात करना है, उसका चर क्या होता है, यह निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि बहुपद के प्रकारों के बारे में। हम लोग यह समझ लिए हैं कि कैसे हम लोग बहुपद के घात का पता लगाएंगे। बहुपद का जो किसी पद का जो सर्वाधिक घात होता है, सबसे बड़ा जो पावर होता है, वही उस बहुपद का घात कहा जाता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि बहुपद के कौन कौन से प्रकार हैं, उसको हम लोग समझते हैं। अगर किसी बहुपद का घात शून्य होता है तो उसको हम लोग शून्य बहुपद या फिर अचर बहुपद भी कहते हैं। जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। अगर किसी बहुपद का घात शून्य हो तो हम लोग उसको शून्य बहुपद या फिर अचर बहुपद भी कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है से px बराबर अगर a हो, अब इसके एक उदाहरण को हम लोग इस प्रकार समझते हैं। जैसे अगर लिखा हो px बराबर 5, तो इस 5 को हम लोग 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी 5 इंटू 1 बराबर 5। तो इसलिए इसको शून्य बहुपद भी कहा जाता है। और चूंकि 5 खुद एक अचर पद है, इसलिए इसे अचर बहुपद भी कहा जाता है। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है px इज इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पर आप देख सकते हैं x का पावर 1 है, इसलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कोई उदाहरण हम लेकर समझ लेते हैं कि px इज इक्वल टू 5x प्लस 3। यह एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका व्यापक रूप px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। और इसका उदाहरण कोई एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बहुपद का जो मैक्सिमम, किसी पद का मैक्सिमम पावर है वह 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद हुआ। इसी प्रकार से जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसका व्यापक जो टर्म होगा वह px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। और इसका एक हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं। अब कोई ऐसा बहुपद हमें लिखना है जिसका पावर मैक्सिमम, किसी पद का मैक्सिमम पावर 3 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x माइनस 4। यहां पर इस बहुपद के किसी पद का मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। इसी प्रकार वैसा बहुपद जिसका पावर 4 होता है उसे हम 4 घात वाले बहुपद भी कहते हैं, या फिर इसे द्विवर्ग बहुपद भी कहते हैं। और इसका जो व्यापक टर्म होगा px इज इक्वल टू ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस फॉर्म का होगा। और इसका कोई उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। तो यह इस बहुपद का, किसी पद का मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए यह द्विवर्ग बहुपद कहा जाएगा। इसी प्रकार अगर 5 हो तो 5 घात वाले बहुपद, 6 हो तो 6 घात वाला बहुपद हम लोग कहते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग बहुपद के शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जानेंगे, समझेंगे। जैसे कि प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे आज का सवाल एक पूछता हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का सवाल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 4x² प्लस 3x³ प्लस 2 किस प्रकार का बहुपद है। पहला ऑप्शन है द्विघात, दूसरा रैखिक, तीसरा त्रिघात, चौथा शून्य बहुपद। तो इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन नंबर को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।